नमस्कार दोस्तों, मैं गणपति कुमार झा अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर पढ़ेंगे। करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे हिंदी दिवस के बारे में। हिंदी दिवस, इस बार हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। वैसे कि हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और पहली बार हिंदी दिवस जो है सो 1953 में मनाया गया था। पहली बार हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया था। और 14 सितंबर 1949 में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। कब मिला था? 14 सितंबर 1949 में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। उसके बाद हम लोग, ये तो मैंने हिंदी दिवस के बारे में बात किया जो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब विश्व हिंदी दिवस, इंटरनेशनल हिंदी डे, जो कि हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। इस बार की थीम 2020 जो हिंदी विश्व हिंदी दिवस था, उसका थीम क्या था? नई दुनिया, नया भारत, नई हिंदी। दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। 2020 की थीम विश्व हिंदी दिवस का नई दुनिया, नया भारत, नई हिंदी। उसके बाद हिंदी के विषय में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे कि हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। हिंदी दुनिया में सबसे अधिक बोले जाने वाली तीसरी भाषा है। पहली की बात कर लेते हैं तो अंग्रेजी, दूसरी की बात करते हैं तो चीनी, जो कि मंदारिन है। चीन की एक मंदारिन भाषा है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जो दूसरी नंबर पे है। पहली नंबर पे इंग्लिश है, दूसरी नंबर पे चीनी की मंदारिन भाषा है और तीसरी नंबर पे हिंदी बोली जाती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 का, जिसका 77वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये वेनिस के इटली में आयोजित किया गया था, जिसमें गोल्डन लायन के सर्वोच्च, इसमें कुछ पुरस्कार के बारे में दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है। एग्ज़ाम में इसे प्रश्न बनते हैं और आते भी हैं। सबसे पहले देखते हैं, और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? वेनिस के इटली में। गोल्डन लायन के सर्वोच्च पुरस्कार, इसके बारे में बात करते हैं। गोल्डन लायन के सर्वोच्च पुरस्कार, फिल्म था नोमैडलैंड। इसके निर्देशक का नाम था क्लो झाओ। और इसमें जो है सो, उसके बाद सिल्वर लायन में ग्रेट ज्यूरी पुरस्कार था। सिल्वर लायन के जो पुरस्कार थे उसमें ग्रेट ज्यूरी पुरस्कार था। फिल्म था नया ऑर्डर। इस फिल्म का नाम था नया ऑर्डर और इस फिल्म के निर्देशक मिशेल फैक्रो थे। मिशेल फैक्रो थे इस फिल्म के निर्देशक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, सिल्वर लॉयन। सिल्वर लॉयन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सिल्वर लॉयन को मिला था। सिल्वर लॉयन में इसमें कियोशी कुरोसावा, मूवी का नाम था वाइफ ऑफ द स्पाई, इस मूवी में मिला था। सिल्वर में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था कियोशी कुरोसावा को। मूवी था वाइफ ऑफ अ स्पाई। उसके बाद पटकथा के बारे में जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए पुरस्कार मिला था। सर्वश्रेष्ठ पटकथा के बारे में पुरस्कार मिला था चैतन्य तमहाने को, जो कि भारतीय मूल के हैं। फिल्म का नाम था डिसिप्लिन फिल्म के लिए इन्हें दिया गया था। डिसिप्लिन फिल्म के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री
वेनिस किर्बी एक महिला के टुकड़े जिसे दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, वेनेसा किर्बी जो महिला के एक टुकड़े के लिए दिया गया था। बढ़ते अब आगे की ओर। अब देखते हैं ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। ये एग्ज़ाम से बहुत रिलेवेंट है, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड, इसका 73 संस्करण बनाया गया है। बेस्ट फिल्म 1917 को इसमें पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोआकिन फिनिक्स, मूवी का नाम था जोकर, मूवी का नाम जोकर था। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रेनी जेलवेगर, जूडी के नाम से इसे जानते हैं, जूडी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद जानते हैं, ये दोस्तों अवार्ड्स के बारे में है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट्स है एग्ज़ाम के नज़रिए से। उसके बाद हम लोग ऑस्कर अवार्ड के बारे में जानते हैं, जिसका 92वां संस्करण बनाया गया है। इसमें सबसे बेस्ट फिल्म पैरासाइट था, जिसको ऑस्कर अवार्ड में शामिल किया गया था। ऑस्कर अवार्ड का 92वां संस्करण हुआ है। इसमें बेस्ट अभिनेता जोआकिन फिनिक्स, मूवी जोकर, वही जो ऊपर वाला पढ़े थे, इन्हें भी इसमें शामिल किया गया था। और अभिनेत्री रेनी जेलवेगर, जूडी, जो ऊपर में पढ़े थे, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में जो पढ़े थे, जिसका 73वां संस्करण बनाया गया था, उस दोनों को इसमें शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बात करते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, इसका 66वां संस्करण बनाया गया है। इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड हेलोरो गुजराती नाम की फिल्म है, हेलोरो गुजराती नाम की फिल्म है, इसको दिया गया है। हेलोरो गुजराती नाम की फिल्म है जिसको दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019, जिसका 66वां संस्करण बनाया गया है। बेस्ट फिल्म फीचर्स अवार्ड जो है हेलोरो गुजराती भाषा में है ये फिल्म, जिसको दिया गया है। उसके बाद आते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018। ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है 2018 में अमिताभ बच्चन को दिया गया था। 2018 में अमिताभ बच्चन का दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साझा, दैट मीन्स शेयर, ये विक्की कौशल था। विक्की कौशल जो उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक था। उसके बाद आयुष्मान खुराना, अंधाधुन, ये फिल्म का नाम है अंधाधुन। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, कृथे सुरेश महानती, इनको दिया गया था। उसके बाद देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यों में स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में शीर्ष स्थान पर, राज्यों की जो सूची है उसमें गुजरात का स्थान है, शीर्ष स्थान पर गुजरात है। इसका मूल्यांकन डेटा 1 मई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक का है। ये डेटा जो दिया गया है 1 मई 2018 से 30 सितंबर 2019 तक का डेटा है, जिसमें स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के सूची में शीर्ष रैंक गुजरात को दिया गया है। इसका फर्स्ट एडिशन, पहला संस्करण 2018 में हुआ था। इसका पहला संस्करण 2018 में हुआ। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में गुजरात ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति घोषित की थी। हाल ही में गुजरात राज्य ने अपनी पहली विरासत पर्यटन नीति घोषित की थी। डैट मीन्स फर्स्ट हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी, इसको घोषित किया था। ये घोषित करने वाले गुजरात हैं, हाल ही में घोषित हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। थोड़ा सा ये कट गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,000 गांवों में
12,000 गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,000 गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। जानते हैं अब थोड़ा आवास योजना के बारे में। भारत में अब तक 1.14 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है। भारत में अब तक 1.14 करोड़ घरों का निर्माण हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत में 1.14 करोड़ घरों का अभी तक निर्माण हो चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के से लाभान्वित हुए हैं। मतलब इनको लाभ हुआ है इस योजना के तहत में, इस योजना के तहत में इनको लाभ हुआ है। अब जानते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के बारे में। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 20 नवंबर 2016 को, 20 नवंबर 2016 को। और इसका लक्ष्य क्या था? 2022 तक सभी के लिए आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका लक्ष्य था 2022 तक सभी के लिए आवास, 2022 तक सभी के लिए आवास। और प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। प्रत्येक लाभार्थी को, जो इसके लाभार्थी होंगे उनको 1.20 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा, जिसमें केंद्र सरकार 60 और स्टेट 40 दोनों मिलाकर ये अनुपात में दिया गया है। केंद्र सरकार 60 और स्टेट 40 ये देंगे, दोनों मिलाकर अनुपात में साझा किया गया है। उसके बाद 4 किस्तों में लाभार्थी के बैंक खाते में फंड्स को जारी किए जाएंगे। 4 किस्त में, टोटल 4 किस्त में लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट मकान्स के लिए फंड्स को जारी किए जाएंगे। ये हुए आवास योजना के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे इससे। अगली कोई प्रश्न की ओर चलते हैं। इजराइल को मान्यता देने वाला नवीनतम राष्ट्र, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल को मान्यता देने वाला नवीनतम राष्ट्र बहरीन। इजराइल को मान्यता देने वाले नवीनतम अरब राष्ट्र जो है वो बहरीन है। अच्छा, ये चौथा अरब राज्य बन गया है, जिसमें मिस्र, जॉर्डन और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब हम लोग थोड़ा बहरीन के बारे में जान लेते हैं। उसकी कैपिटल कहाँ है, उसका मुद्रा क्या है, उसका प्राइम मिनिस्टर के नाम क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जब प्रश्न में बहरीन के बारे में आ गया तो हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे बहरीन एक कंट्री है, इसके कैपिटल मनामा है। इसके कैपिटल क्या है? मनामा। इसके मुद्रा क्या है, जिसको करेंसी कहते हैं? दहरीन दिनार है। इसके मुद्रा वहरीन दिनार है। इसके करेंसी क्या है? वहरीन दिनार है। इसके पीएम का नाम क्या है? खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इसके पीएम का नाम है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। इसके प्रधानमंत्री का नाम, बहरीन के प्रधानमंत्री का नाम खलीफा बिन सलमान अल खलीफा है। उसके बाद थोड़ा इजराइल के बारे में हम लोग जानते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। इजराइल के कैपिटल यरूशलेम है। इसकी मुद्रा न्यू शेकेल है। और इसके प्रेसिडेंट का नाम रियूवेन खलीन है। और इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम बेंजामिन नेतन्याहू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम से। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।